नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं पुनर्वलन का सिद्धांत। तो आज हम इस सिद्धांत में जानेंगे इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या है, मतलब उपनाम क्या है इस सिद्धांत के, और क्या परिस्थितियां बनी हैं, और परिभाषाएं क्या है, विशेष तथ्य क्या है, सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। तो आज हम इन सभी पॉइंटों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज पुनर्वलन का सिद्धांत। तो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था C.L. हल ने। इनका पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल। इन्होंने अपना यह सिद्धांत सन 1915 में दिया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे। जो आपको इमेज में देख रहे हैं यही है C.L. हल। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट इनके उपनाम। तो हम इनके सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है व्यवहार का सिद्धांत, नेक्स्ट है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, नेक्स्ट है चालक न्यूनता का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, और व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, और गणितीय अधिगम का सिद्धांत। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यवहार का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का नाम व्यवहार का सिद्धांत कैसे पड़ा। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी के साथ में जैसा भी व्यवहार करते हो, आपको रिटर्न में वैसा ही व्यवहार मिलता है। अगर आप सामने वाले पर्सन से अच्छे से बात करोगे तो सामने वाला पर्सन भी आपसे अच्छे से बात करेगा। तो यही है आपका व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। अब आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कैसे हुआ कि जब भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वो क्यों करता है उस कार्य को, तो वो व्यक्ति उस कार्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उस कार्य को या किसी भी कार्य को करता है। तो व्यक्ति किसी भी काम को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही करता है। तो इसीलिए इस सिद्धांत का नाम पड़ा है आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है चालक न्यूनता का सिद्धांत। जब व्यक्ति के अंदर चालक मतलब प्रेरणा जो है बहुत ज़्यादा होती है तो व्यक्ति जो है बहुत अच्छे से कार्य करता है। किसी भी कार्य को जो है वो बहुत अच्छे से सही तरीके से करता है। और जब प्रेरणा कम होती है तो व्यक्ति सोचता है कि ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति के अंदर प्रेरणा का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। तो यह जो आपका अवकलन है, अवकलन का मतलब होता है आपकी आवश्यकता का घटना या बढ़ना। तो जब आपकी आवश्यकता घटती है या बढ़ती है तो वही होता है आपकी आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको बहुत ही तेज़ी से भूख लगी है तो आपकी क्या है वो आवश्यकता है कि आपकी आवश्यकता क्या है अभी, कि आपको भोजन करना है। आपको भूख लगी है तो आप भोजन करेंगे। और अगर आपको भूख कम लगी है तो आपकी आवश्यकता क्या बनती है कि आप भोजन थोड़ी रुक कर भी कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। तो यही होता है आपका आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अब इसका नाम व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कैसे दिया इन्होंने। तो व्यवस्थित व्यवहार का मतलब होता है कि आप अपने व्यवहार को कितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 4 बजे रोज़ उठते हैं तो आपकी वो हैबिट में बन गया है कि आपको सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। और जब आप 4 बजे उठते हो तो आपके सारे काम उसी टाइम टेबल से पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप एक दिन 4 बजे उठते हैं, दूसरे दिन 6 बजे या 8 बजे उठते हो तो ये आपका क्या है, व्यवहार जो है आपका ये व्यवस्थित नहीं कहलाएगा। तो अगर आप किसी भी काम को एक निश्चित समय पर पूरा करते हो तो वही होता है आपका व्यवस्थित व्यवहार। नेक्स्ट है आपका गणितीय अधिगम का सिद्धांत। अब हम देखते हैं इस सिद्धांत की परिस्थितियाँ कि इस सिद्धांत की परिस्थितियाँ और क्या बनी हैं। तो सबसे पहली परिस्थिति इनके सिद्धांत की बनी है कि समान थॉर्नडाइक की तरह प्रयोग। तो इन्होंने जैसे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, बिल्कुल वैसा ही प्रयोग इन्होंने अपने सिद्धांत में भी किया है, वही भूखी बिल्ली को रख कर।
तो मैंने थार्नडाइक का आपको सिद्धांत पढ़ा दिया, तो आप वहाँ जाकर थार्नडाइक का सिद्धांत भी देख सकते हैं कि थार्नडाइक ने क्या सिद्धांत और कैसे दिया था। तो समान थार्नडाइक मतलब थार्नडाइक की तरह ही इन्होंने सिद्धांत अपना दिया था। तो पहली परिस्थिति इनके सिद्धांत की यही बनी है। नेक्स्ट है, बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स में बिठाया गया। अब पहली परिस्थिति में जो हुआ कि बिल्ली को भूखा रखा और फिर थार्नडाइक की तरह इन्होंने पूरा प्रयोग किया था। लेकिन दूसरी परिस्थिति में क्या किया इन्होंने कि बिल्ली जितना खा सकती थी उसे पहले उतना खिलाया। जब उसका पेट अच्छे से भर गया तब उन्होंने बिल्ली को पजल बॉक्स में बिठाया। अब इस दूसरी स्थिति में हुआ क्या कि जो बिल्ली के बाहर जब इन्होंने पजल बॉक्स में बिल्ली को बिठा दिया और बाहर मछली का एक टुकड़ा रख दिया, तो इस बार बिल्ली ने ज़्यादा प्रयास नहीं किया था क्योंकि उसका पेट जो है पहले से ही भरा हुआ था। तो इसीलिए बिल्ली ने प्रयास तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा बार प्रयास नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आपका भी पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, आपने अच्छे से खाना खा लिया है और अब आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन अगर आपकी मनपसंद मिठाई या कोई चीज़ आपको मिल जाए खाने को तो आप उसे खाए बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो यही हुआ था बिल्ली के साथ भी कि बिल्ली को जो है मछली का टुकड़ा मतलब मछली उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो उसका पेट भरा होने के कारण भी उसने मछली को पाने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ बिल्ली ने कम प्रयास किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्बलन नहीं दे पाया। तो कृत्रिम भोजन का मतलब है यहाँ प्लास्टिक की मछली। अब प्लास्टिक की मछली इन्होंने कैसे रखी है कि जो प्लास्टिक की मछली थी उसे मछलियों के ढेर में रात भर डाल दिया। अब जब प्लास्टिक की मछली को मछलियों की ढेर में डाला गया तो उसमें उन मछलियों की गंध प्लास्टिक की मछली में आ गई थी। जब उन्होंने उस प्लास्टिक की मछली को बिल्ली के सामने रखा तो वह उससे भी प्रभावित हुई। अब लेकिन तीसरी परिस्थिति में क्या हुआ था कि इन्होंने बिल्ली को भूखा रखा था और फिर इसके बाद कृत्रिम भोजन रखा था, तो वह बिल्ली उससे भी प्रभावित हो गई। अब बिल्ली जब भूखी थी तो उसे तो भोजन चाहिए था, और भोजन जब सामने रखा हो तब तो और भी अच्छी बात है, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया कि बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा, भूखा बिठा के और बाहर रख दिया, वही कृत्रिम भोजन। लेकिन क्या हुआ कि बिल्ली ने बार बार प्रयास किया और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली ने उस भोजन को पा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उस भोजन को खाने का प्रयास किया तो उसे पता चल गया कि यह प्लास्टिक की मछली है। जब उसे उसकी भूख नहीं मिली तो वह क्या है, उसे पुनर्बलन नहीं दे पाया। जब उसकी अगर भूख मिट जाती तो उसे पुनर्बलन मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि उसकी भूख नहीं मिट पाई, इसीलिए उसे पुनर्बलन नहीं मिला। उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाई, इसीलिए भी उसे पुनर्बलन नहीं मिल पाया। अब नेक्स्ट है, हल ने विभिन्न जंतुओं एवं परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपना सिद्धांत दिया था। तो हल ने बहुत से जंतुओं पर प्रयोग किया था और अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि अभी हमने इसके पहले 3 परिस्थितियां देखी इनके सिद्धांत की, ऐसे ही बहुत सारी परिस्थितियां इन्होंने अपने सिद्धांत में बनाई थी और जंतुओं पर प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत, ये सिद्धांत इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में दिया है। थार्नडाइक या पावलोव की तरह ही नहीं कि थार्नडाइक ने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था, पावलोव ने भी अपने सिद्धांत में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने सिद्धांत में बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इनके अनुसार हल ने अपना सिद्धांत देते हुए कहा कि कोई भी प्राणी उस कार्य को ही करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो सके तथा आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए पुनर्बलन होता है। तो ये हल के अनुसार है।
हल कहते हैं कि प्राणी किसी भी कार्य को तभी करता है जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, और जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसे पुनर्बलन मिल जाता है। वही उस प्राणी के लिए क्या है, पुनर्बलन का काम करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट परिभाषा है लेस्टर एंडरसन के अनुसार। तो लेस्टर एंडरसन के अनुसार है कि हल ने अपना सिद्धांत थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही दिया है, परंतु यह नपे तुले शब्दों का सिद्धांत है। तो नपे तुले शब्दों का सिद्धांत, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है लेस्टर एंडरसन ने। नेक्स्ट परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर ने कहा है कि हल का सिद्धांत साहचर के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा किसने कहा था कि हल का सिद्धांत साहचर के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है? विशेष तथ्य में हम जानेंगे, पहला है कि क्लार्क लियोनार्ड हल ने आवश्यकता पर बल दिया तथा व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना। तो हल ने क्या किया है कि व्यक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है और व्यवहार को ही महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हल ने आवश्यकता की पूर्ति की उपादेयता को पुनर्बलन के रूप में परिभाषित किया है। तो इन्होंने क्या कहा है? उपादेयता का मतलब होता है यहाँ उपयोगिता से है, कि आवश्यकता की पूर्ति, किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को उन्होंने किसके रूप में यहाँ समझाया है? आवश्यकता की पूर्ति की उपयोगिता को इन्होंने पुनर्बलन नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हल ने अपने विचारों में विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में विशेष रूप से अगर देखें तो केवल चालक शब्द ही दिया है। इस चालक शब्द को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने कार्य के लिए व्यवस्थित व्यवहार को भी विशेष रूप से परिभाषित किया है। इनका कहना है कि व्यक्ति अपने कार्य के लिए व्यवहार को एकदम व्यवस्थित रखे, सही तरीका रखे कि किस टाइम में कौन सा काम करना है। तो कार्य के लिए व्यवस्थित व्यवहार को भी इन्होंने विशेष रूप से परिभाषित किया है। नेक्स्ट है इनके सिद्धांत की उपयोगिता। तो सिद्धांत की उपयोगिता है, सबसे पहली उपयोगिता है कि पुनर्बलन या प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है। इनका सिद्धांत पुनर्बलन या प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निर्माण में, इनका सिद्धांत पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निर्माण में भी उपयोग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है। तो इनका सिद्धांत विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर इनका सिद्धांत बल देता है। नेक्स्ट है कि आवश्यकता की पूर्ति की उपयोगिता को इन्होंने पुनर्बलन के रूप में परिभाषित किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट पॉइंट है नोट। इस नोट को आपको ज़रूर से याद रखना है। तो नोट है हमारा कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण हल के सिद्धांत के आधार पर होता है। तो अगर आपसे पूछें कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण किसके अनुसार होता है, तो वो होता है हल के अनुसार। परंतु पाठ्यक्रम प्रस्तुति गेस्टाल्टवादी की देन है। परंतु जब पाठ्यक्रम प्रस्तुति, इसका मतलब होता है कि जब आप अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को जब आप प्रेजेंट करते हो तो वो किसके अनुसार करते हो? गेस्टाल्टवादी के अनुसार करते हो। धन्यवाद।